जापान ने इंडिया की हेल्प मांगी है चाइना से लड़ाई करने के लिए, चाइना से जीतने के लिए। आप क्या समझते हैं इंडिया जापान को क्या हेल्प कर सकता है व्हेन इट कम्स टू सिक्योरिटी? जो क्वाड है, इंडिया इज एसेंशियल फॉर द क्वाड। न्यूक्लियर पावर है, बड़ी इकोनॉमी है। जापान चाहता है कि इंडिया उसका एलाई बन जाए, मिलिट्री एलाई, कमिट टू डिफेंड ईच अदर। अब नई चीज जो अनाउंस की है जो डिफेंस मिनिस्टर ने, कि अब इंडिया और जापान एयरफोर्स की एक्सरसाइजेस करें और जापान इन्वेस्टमेंट्स। तो इंडिया का तो फायदा दोनों तरफ से हो रहा है, मिलिट्री कोऑपरेशन हो रहा है और पैसा भी आ रहा है। कहते हैं ना कि पांचों उंगली घी में, वैसा पोजीशन हो गया है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी इंडिया में इन्वेस्ट करेगा। अब इंडिया, यूएस तो कर ही रहा है। इससे इंडिया की इकोनॉमी ग्रो होगी और इससे दे विल बी एबल टू कैच अप विद चाइना। एक क्वाड को और भी मजबूत करने से यही फायदा हो रहा है कि चीन को भी भय होने लगा है कि उसका भी उत्तर विश्व में तैयार है। तो ऑब्वियसली वो उसको सपोर्ट कर सकता है। अगर उसने हेल्प मांगी है, उसकी इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग हो चुकी है कि वो उसको सपोर्ट कर सकता है। इसमें नो डाउट, कोई इसमें शक नहीं है। और उसके बाद रशिया से तेल मिल रहा है सस्ते में। आई मीन, अमेरिका के लिए इंडिया इज ए चैलेंज बिकॉज इंडिया मे बी वीकर इन इकोनॉमी and weaker in military, but India is not intellectually weaker than America. दोस्तों, अब पाकिस्तानी मीडिया को इस खबर को सुनकर गहरा सदमा लगा कि अब जापान जैसा देश है, वो भी अब चाइना के खिलाफ भारत से मदद मांग रहा है। जापान है, वो भी अब भारत के साथ सिक्योरिटी पैक्ट साइन करना चाहता है चीन के खिलाफ। क्योंकि अब दोस्तों इस बात का एहसास जापान को भी होने लगा कि इस इलाके में, इस एरिया में चाइना को अगर कोई देश रोक सकता है, अगर चाइना की इकोनॉमी के मामले में कोई देश बराबरी कर सकता है, और या सिक्योरिटी के मामले में या सेना के मामले में, तो वो इकलौता देश भारत है। और इसी वजह से भारत को साथ लेने के लिए अमेरिका ने भी दोस्तों क्वाड को बनाया, ताकि अगर भविष्य में चाइना के खिलाफ कोई एक्शन लेने की जरूरत पड़ती है या चाइना को किसी क्षेत्र में रोकने की जरूरत पड़ती है, तो इन देशों को भारत का समर्थन मिल सके। क्योंकि इस बात को तो अमेरिका भी अच्छे से जानता है कि भारत के बिना चाइना को इस इलाके में रोक पाना बिल्कुल नामुमकिन है। और अब दोस्तों इसी चीज को देखकर, भारत की इतनी बढ़ती अहमियत को देखकर, आज के इस वीडियो में दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया वो खूब जला भुना बैठा। तो वीडियो दोस्तों बड़ा ही मजेदार होने वाला है, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अगर दोस्तों आप आज इस चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलो अब ये वीडियो देख लेते हैं। आप क्या समझते हैं इंडिया जापान को क्या हेल्प कर सकता है व्हेन इट कम्स टू 2+2 एंड व्हेन इट कम्स टू सिक्योरिटी? जो क्वाड है, इंडिया इज एसेंशियल फॉर द क्वाड। इंडिया इज क्रिटिकल। न्यूक्लियर पावर है, बड़ी इकोनॉमी है। अमेरिका चाहता है कि दिस इज अ स्ट्रेटेजिक अलायंस। इंडिया वो लफड़े में नहीं पड़ना चाहता, बट इंडिया डजंट वांट टू स्टे आउट ऑफ इट आल्सो। आई मीन, अमेरिका के लिए इंडिया इज ए चैलेंज बिकॉज इंडिया मे बी वीकर इन इकोनॉमी and weaker in military, but India is not intellectually weaker than America. They have their own understanding of international relations and they understand the long-term implications. तो इंडिया ने क्या किया है is very interesting. तो अब क्या हो गया है, ये 2+2 के जो डायलॉग्स हो रहे हैं, सिक्योरिटी का, इन्वेस्टमेंट्स का, और इंडिया एजेंडा को ब्रॉड करते रहता है, उसमें हर चीज डाल देता है। तो इंडिया इज फोकस्ड ऑन डेवलपमेंट। जापान का भी वही फोकस है। जापान चाहता है कि इंडिया उसका एलाई बन जाए, मिलिट्री एलाई, कमिट टू डिफेंड ईच अदर। वो इंडिया नहीं जाना चाहता। अब नई चीज जो अनाउंस की है जो डिफेंस मिनिस्टर ने, कि अब इंडिया और जापान एयरफोर्स की एक्सरसाइजेस करेंगे और जापान इन्वेस्टमेंट्स। तो इंडिया का तो फायदा दोनों तरफ से हो रहा है, मिलिट्री कोऑपरेशन हो रहा है, ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस हो रही हैं और पैसा भी आ रहा है। तो इंडिया के लिए दिस इज द नंबर 1 गोल कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आए, फॉरेन टेक्नोलॉजी आए इंडिया में। इससे इंडिया की इकोनॉमी ग्रो होगी और इससे दे विल बी एबल टू कैच अप विद चाइना। कहते हैं ना कि पांचों उंगली घी में, वैसा पोजीशन हो गया है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी इंडिया में इन्वेस्ट करेगा। अब इंडिया, यूएस तो कर ही रहा है। और उसके बाद रशिया से तेल मिल रहा है सस्ते में। देखिए, इंडिया शुरू से बड़ा किस्मत वाला रहा है कि दे हैव अ फार साइटेडनेस व्हिच इज गुड। और उन्होंने ये समझ गया कि अगर हम ये पूरे एजेंडा अगर यूएस का एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हम फंस जाएंगे। तो दूसरे मुल्क डोंट रियलाइज कि इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हमारे पर क्या हो जाएगा। तो इस तरह का जो बड़ा स्ट्रेटेजिक कल्चरल एनवायरनमेंट है इंडिया का, इट हेल्प्स इंडिया नॉट गेट इनटू ट्रैप्स। इंडिया और जापान के बीच में एक्सरसाइज चल रही है, नेवल एक्सरसाइज। सर, ये जो नेवल एक्सरसाइज चल रही है जापान के साथ, इससे इंडिया को क्या लिवरेज मिलने वाली है और इसका फायदा क्या होने वाला है? जापान के साथ एक्सरसाइज करके भारत चीन को ये दिखाना चाहता है कि जापान अकेला नहीं है और भारत उसके साथ है। इसलिए इस एक्सरसाइज का भारत को भी उतना ही फायदा है जितना जापान को है। इसके द्वारा
भारत चीन को ये दिखा रहा है कि चीन और जापान और साथ में अमेरिका की बैकिंग जो जापान के साथ है, ये सब उसके खिलाफ है और वो ये इसमें ये ना सोचे कि वही एक शक्ति है इस एरिया में। जापान की हैसियत को आप इस तरह से देखिए कि उसके साथ अमेरिका है और जापान को जो लेटेस्ट सामान दिया गया है, एंटी शिप की मिसाइल्स दी गई हैं, एंटी एयर की मिसाइल्स दी गई हैं और उसे पूरी तरह से उसी प्रकार तैयार किया गया जिस तरह यूक्रेन रूस के खिलाफ तैयार है। तो इसलिए इंडिया का जापान के साथ जुड़ना उसी प्रकार से एक सॉर्ट ऑफ एक फ्रंट पैदा कर रहा है चीन के खिलाफ। चाइना को कर्टेल करने में कितना हेल्प कर पाएगा? क्या चाइना इतना वीक दिखता है आपको कि वो क्वाड से कर्टेल कर पाएगा? जब से वो साउथ चाइना सी में क्वाड का निर्माण हुआ है, चीन को अपने जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर डेंजर नजर आने लगा है और उसके तेवर बदलने लगे हैं। तो ये सब एक क्वाड को और भी मजबूत करने से यही फायदा हो रहा है कि चीन को भी भय होने लगा है कि उसका भी उत्तर विश्व में तैयार है और केवल ना जमीन पर ही नहीं, चीन उसका जो मैक्सिमम जो इकोनॉमिक पावर बनने जा रहा है उसको भी चेक किया जा सकता है, इसलिए इसका फायदा बहुत हो रहा है। अच्छा उमर, मेरा आपसे सवाल ये है कि जापान ये चाहता है कि इंडिया उनको सपोर्ट करे चाइना को बीट करने के लिए, तो सर आपको क्या लगता है क्या इंडिया इस वक्त इतना इकोनॉमिकली स्ट्रांग है कि हमें डिफरेंट ममालिक की जानिब से हमेशा इंडिया की सपोर्ट के लिए जो है वो न्यूज़ मिलती हैं? ऑब्वियसली वो उसको सपोर्ट कर सकता है। अगर उन्होंने हेल्प मांगी है, उसकी इकॉनमी इतनी स्ट्रांग हो चुकी है कि वो उसको सपोर्ट कर सकता है, इसमें नो डाउट, कोई इसमें शक नहीं है। अब जापान के साथ इंडिया के रिलेशनशिप स्ट्रांग हो रहे हैं, जापान के साथ इंडिया खड़ा हो गया, तो फिर चाइना क्या पापड़ बेलने वाला है इंडिया को अपनी तरफ करने के? ये रशिया के थ्रू थोड़ी गेम चला सकता है कि रशिया और इंडिया के ताल्लुकात जो हैं काफ़ी अच्छे हैं, रिलेशन उनके, वो एक दूसरे से वो डिफेंस की चीज़ें भी लेते रहते हैं, मोस्टली इंडिया ही लेता है रशिया से। तो इस वजह से रशिया के थ्रू जो है चाइना इंडिया को अपने पैनल में मिलाने की कोशिश करे, लेकिन यूएसए ये होने नहीं देगा। तो जिस वजह से मुझे नहीं लगता इतनी आसानी से इंडिया चाइना के पास नहीं जाएगा इतनी आसानी से। लेकिन ये है कि बेनिफिट देखे जाते हैं एट द एंड, चाहे वो उन चाइना की तरफ से मिल रहे हों चाहे या उन्हें अमेरिका की तरफ, तो वो इंडिया उसी तरफ जाएगा जिस तरफ उनके ज़्यादा बेनिफिट्स है। फ्यूचर आगे उनको किस तरफ नजर आ रहा है। तो अब दोस्तों, जिस तरीके से जापान भारत से मदद मांग रहा है, अपनी सिक्योरिटी के लिए भारत से मदद मांग रहा है, और जापान है ये भारत से मदद है ये भी चाइना के खिलाफ मांग रहा है कि चाइना को किसी ना किसी तरीके से रोका जा सके। और अगर भविष्य में चाइना वो जापान के ऊपर कोई कार्रवाई कर देता, मतलब जापान के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई हमला कर देता, तो भारत के साथ मिलकर चाइना को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। और दोस्तों, इसी चीज को देखकर आज के इस वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया के होश उड़ गए थे कि अब जापान जैसा देश है वो भी भारत से मदद मांग रहा है, और हमारे पाकिस्तान की तरफ तो कोई देखना भी पसंद नहीं करता। और पाकिस्तानी मीडिया वो दोस्तों इस बात को भी कह रहा था कि अभी तो ये सिर्फ भारत की शुरुआत है, भारत की ताकत की अभी तो दुनिया को छोटी सी झलक मिली है, आगे आगे देखना भारत कैसे वो पूरी दुनिया को अपनी उंगलियों पे नचाएगा। और ये बात दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया कह रहा था। आज के इस वीडियो में पाकिस्तानी वो भारत की जमकर तारीफें कर रहे थे, और जो पाकिस्तान की सरकार है उसको जमकर बुरा भला कर रहे थे। क्योंकि इस चीज को तो दोस्तों आप भी जानते हो कि पाकिस्तान में इमरान खान के बाद ये जो शहबाज शरीफ आए हैं, इन्होंने पाकिस्तान की क्या हालत करके रख दी है। इतनी बुरी हालत तो पाकिस्तान की जब इमरान खान था उस समय भी नहीं हुई थी, जितनी बुरी हालत अब पाकिस्तान की हो चुकी है। पाकिस्तान में इतनी महंगाई तो इमरान खान के समय भी नहीं बढ़ी थी जितनी पाकिस्तान में अब इस नई सरकार ने कर डाली है। और ये चीज अब दोस्तों पाकिस्तानी जनता की बर्दाश्त से बिल्कुल बाहर होती जा रही है। और इसी वजह से अब दोस्तों पाकिस्तान के लोग वो अपने सबसे बड़े दुश्मन को, जिसे पाकिस्तान की जनता अपना दुनिया में सबसे बड़ा दुश्मन मानती है, उसकी भी तारीफें करने को मजबूर हो रही है। और दोस्तों, आप क्या सोचते हो इसके बारे में? अपनी राय मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर देना। और अगर आप आज इस चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ये बिल्कुल फ्री होता है, चैनल को सब्सक्राइब करने का आपके एक भी पैसा नहीं लगेगा। तो प्लीज अगर चैनल पे पहली बार आए इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना।